हेलो 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 नमस्ते आप सभी लोगों को। हम पहले ही बता दे रहे हैं वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। तो थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप इमोशनल इंसान हो, थोड़ा ज़्यादा रिलीजियस, थोड़ा कम्युनिटी और कास्ट इस तरह के लोग हो, तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखो। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद ना आए। लेकिन मुझे रिजर्वेशन सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा लूप होल रिजर्वेशन सिस्टम में, जिसके कारण से जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिनका फ़ायदा होना चाहिए, उन बेचारों का फ़ायदा नहीं हो रहा है। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या एक गरीब इंसान का कोई धर्म, जाति, मज़हब कुछ होता है? क्या एक 25,000 कमाने वाले एस सी एस टी का, वहीं पर कोई एस सी एस टी 50,000 कमा रहा है, क्या उसमें फ़र्क नहीं होगा? उसका माइंड सेट, जीवन जीने की शैली, तौर तरीका, रहन सहन, खान पान, एजुकेशनल वेलबींग और ओवरऑल माइंड सेट में फ़र्क नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि जो एस सी एस टी ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि आप जब रिजर्वेशन सिस्टम को पढ़ोगे तो उसमें सिंपली लिखा है कि 5 से 10 साल के लिए इस चीज़ को रखा गया था। खासकर जो चेयरपर्सन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने भी इस चीज़ को उसी लिए रखा गया कि एक जनरेशन, एक दो जनरेशन इस सारी चीज़ों से बाहर आ जाए, ताकि फिर ग्रेजुअली सारे लोग इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि अभी पॉलिटिक्स और वोट बैंक के चक्कर में लोग, किसी का फ़ायदा ही नहीं हो रहा। जो एस सी एस टी ऊपर उठ चुके हैं वो ऊपर उठते ही जा रहे हैं, जो नीचे जा रहे हैं वो नीचे ही चलते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। हो क्या रहा है एक्चुअली में? आप सिंपली बताइए। जो एस सी एस टी जो 25,000 कमा रहा है, क्योंकि हम अपने आंखों से चीज़ों को, प्रॉब्लम को देख रहे हैं। मेरे ही दोस्त यार कुछ लोग हैं, जो लोग अच्छा खासा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, वो लोग अच्छा ही ठीक कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन का फ़ायदा है। लेकिन कुछ दोस्त यार मेरे ऐसे भी हैं, जब हम रांची में यहाँ आए, वो लोग उरांव हैं, सरना से हैं, हिंदुज़्म से एसोसिएटेड हैं, वो लोग बेचारे ट्राइबल लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे। वो लड़का काम काज कर रहा है, जैसे तैसे अपने घर को चला रहा है। उसके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो वो भी तो एस सी एस टी से ही आता है, शेड्यूल्ड ट्राइब से। लेकिन उसको तो फ़ायदा हो नहीं रहा, उल्टा वो घर परिवार चलाने के लिए काम काज कर रहा है, जैसे तैसे 10,000 8,000 जो घर में आ रहा है वो चला रहा है। वहीं दूसरा जो लोग है, वो लोग 50,000 कमाने वाला लोग है। एक रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको समझाते हैं सिंपली हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम इनाम तो नहीं लेंगे, लेकिन टी डी है, ठीक, फुल फॉर्म नहीं ले, शॉर्टकट में बताया, टी डी। टी डी के फादर हैं आई टी एस ऑफिसर, और टी डी की मदर है आई ई एस ऑफिसर। ठीक है। टी डी का ऑल इंडिया रैंक आया था 2016 में, आई गेस 2016 में आया था ऑल इंडिया रैंक 1। अब उनकी छोटी बहन भी कहते हैं ऑफिसर बन गई, बड़ी बहन भी ऑफिसर बन गई है, माँ बाप भी ऑफिसर ही थे, सब सिविल सर्वेंट में ही हैं। और ये लोग कैसे बन गए? क्योंकि ये लोग हैं हिंदुज़म में शेड्यूल कास्ट में आते हैं। अब शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो इससे इनको फ़ायदा हो रहा है। हम लोग के सर एक बार बोल रहे थे कि जनरल का 2016 में कट ऑफ गया था यूपीएससी में 108, उनका 104 आया था, उनका नहीं हुआ। और ये जो टीडी हैं, इनका 96 आया था और इनका हो गया था। चलिए, मुझे पर्सनली किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उनकी किस्मत में होगा, उनको मिल गया, उनको बधाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि जिन जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जिनको जिनका होना चाहिए, उनको ये चीज़ नहीं मिल रही है। यहाँ पे तो प्रॉब्लम है ऐसे में। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई बेहतर कर रहा है तो उसे मिले, जिसके फादर मदर ऑलरेडी ऑफिसर हैं। अगर मदर 50,000 कमा रही है, फादर 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए तो घर में आ रहा है। वहीं ऐसे ऐसे एस टी हैं, जो एस सी एस टी के लोग हैं, जो लोग सच में गरीब हैं। हम आंखों देखा चीज़ें देख रहे हैं, इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि कोई गरीब का धर्म, जाति, मजहब नहीं होता है। और ये चीज़ आप नहीं समझ रहे। आपके पॉलिटिशियंस, प्यारे प्यारे धर्मगुरु, सब लोग आपको उठा करके टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं। आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो आपके झुंड में जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए। आप एक इंडिविजुअल ही होते हो जो एग्ज़ाम देता है, आप एक इंडिविजुअल ही हो जो एग्ज़ाम क्लियर करता है, नहीं भी क्लियर करता है। और उस एग्ज़ाम हॉल से बाहर भी आप एक इंडिविजुअल के ही तौर पे निकलते हो। आपका कास्ट, आपका कम्युनिटी, आपके रिलीजन, आपका एसोसिएशन, वो सब वहाँ पे कोई काम नहीं आता है। एक सिंपल सा बात, अगर 100 सीट है, 20 एससी, 20 एसटी, 20 ओबीसी, 20 जनरल ईडब्ल्यूएस, 20 जनरल के लिए अगर रख दिया, तो 20 20 20 20 तो टुकड़े टुकड़े में एक लिमिट लग जाता है, कैप लग जाता है। हम क्या नया नया रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में बोलना चाह रहे हैं, जो हम रिफॉर्म के बारे में कह रहे हैं। सिंपली 25% रिजर्वेशन गरीब को दे दीजिए, ताकि गरीब उभर पाए। गरीब, क्योंकि कोई भी हो सकता है, गरीब का कोई स्पेसिफिक धर्म, जाति, मजहब नहीं होता है। वर्स्ट कंडीशन में गरीब का कोई दोस्त भी नहीं होता है। और 5% रिजर्वेशन फिजिकली हैंडीकैप लोग, ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर्स, इस तरह के 2-3 लोगों के लिए, जो सोसाइटी में जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उतना इक्वली रिलायबल नहीं समझा जाता, उन लोगों को दे देना चाहिए। तो 25 और इधर 5, 30%, बाकी 70% सीट को ओपन कर देना चाहिए सभी लोगों के लिए।
ताकि ओवरऑल सबका फ़ायदा हो सके। क्योंकि आप भी जानते हैं 20 बड़ा नंबर है कि 70 बड़ा नंबर है, आपको तो एक ही सीट निकालना है उस एग्ज़ाम में, आपको थोड़ी उसमें से निकालना है। हो सकता है कि जो 20 के चक्कर में, क्योंकि सीट फुल होता है तो कैप लग जाता है, उसके बाद थोड़ी आप फिर आप जितना भी आप कर लो कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। 2 5 10 20 मार्क्स के लिए आपका निकल ना पाए, क्योंकि आपका ही जो ओबीसी है या फिर एससी एसटी है, वो लोग का सीट फुल हो जाता है, फिर उसके बाद तो फिर हो नहीं पाएगा। अब लोग जनरल ईडब्ल्यूएस भी बन गया है, ओबीसी भी बन गया है, लोग फेक एफिडेविट बना बना करके घुस गए हैं सारी चीज़ों में, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि ये दिमाग एक इंसान नहीं लगा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जनरल ईडब्ल्यूएस में घुसे हुए हैं, कोई ओबीसी में गया हुआ है कि हम गरीब हैं, हमारे आरक्षण की ज़रूरत है, हम 80,000 90,000 1 लाख 1.5 लाख रुपया साल का कमाते हैं, हमें आरक्षण की ज़रूरत है। अल्टीमेटली ऐसा दिमाग तो बहुत लोग है, मेहनत जो करेगा अल्टीमेटली उस भीड़ में भी वही लोग निकालेगा। लेकिन जब बात है कि जो एस सी एस टी को दिया जा रहा है, किस बेसिस पर दिया जा रहा है और नंबर को कम क्यों रखा जा रहा है, उनका क्या दिमाग काम नहीं कर रहा या फिर मेंटली कम कमज़ोर हैं? अगर मेंटली कमज़ोर है तो कैपेबल कैसे होंगे फिर वो आगे का इंजीनियरिंग या फिर खासकर मेडिकल जैसे टेक्निकल, हेवीली टेक्निकल सर्जरी वाला काम सब में तो और नहीं कर पाएंगे। तब तो और दिक्कत हो जाएगा। बिल्डिंग बिल्डिंग बनाएंगे, गिर जाएगा बिल्डिंग, ब्रिज ही गिर जाएगा पूरा। ऐसा इंजीनियर बनेंगे तो सिविल वाला में, तो फिर फ़ायदा कैसे है? तो क्या कैटेगरी को स्पेसिफाइज करने की ज़रूरत है, ना कि नंबर को ही कम करने का ज़रूरत है। ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर सो कॉल्ड लोअर कास्ट है तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग तो सबके पास बराबर ही है ना, तो नंबर क्यों कम किया जा रहा है? और अगर करना ही है तो गरीब को दो, सीधे सीधे। आप देखिए जैसे मेरे फादर पुलिस में है, तो हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अब मेरे को तो रिजर्वेशन चाहिए नहीं, हम ना ही मांग रहे हैं, हम तो उन बेचारों को देना के लिए कह रहे हैं जिनको सच में ज़रूरत है रिजर्वेशन सिस्टम की। क्योंकि एक बार एक जैसे मेरे फादर पुलिस में है तो मेरे गवर्नमेंट के पास तो अपना ऑफिसर लोग का डेटा है ना, ये पर्टिकुलर इनका बच्चा, ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से गरीब नहीं है। इस तरह से जो लोग गरीब है वो लोग उस रिजर्वेशन 25 वाला में जाएगा और फिर उसमें से अपना क्लियर करके निकाल लेगा, फिर कोई और आएगा, फिर किसी और को जरूरत पड़ेगा, फिर वो आएगा। ऐसे में सबका फायदा हो पाएगा, कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, इंसान का भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें किसी का फायदा ही नहीं हो रहा। जो उठ गया है वो उठते ही जा रहा है, जो डूब रहा है वो तो पूरे डूबते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। जो एस सी एस टी गरीब वो बहुत गरीब होते जा रहा है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता महंगा महंगा ट्यूशन, महंगा महंगा रिसोर्सेज। वहीं जो एस सी एस टी अमीर है वो महंगा महंगा ट्यूशन, बुक्स, रिसोर्सेज, ए टू जेड सारा सामान अफोर्ड कर सकता है। दोनों का माइंडसेट में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो काइंडली चीज़ों को समझिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस रिगार्डिंग हम इस चीज़ को बोले। हाँ, साथ ही साथ जो लोग फेक एफिडेविट बना करके रखे हैं, कोर्ट की गलती है कि कोर्ट लोगों को इतना रिलायबल, इतना लिबरल और फ्लेक्सिबल छोड़ दिया है कि जो जो तो कुछ से कुछ बना करके चल जा रहे हैं। इसमें पूरी तरह से कोर्ट की ही गलती है, क्योंकि अगर आप मौका दोगे लोगों को तो लोग तो एक्सप्लॉइट करेंगे ही चीज़ों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए काइंडली एक बार क्रॉस चेक करिए। ये जो पुराना रिजर्वेशन सिस्टम है इसको ऐसे भी अमेंडमेंट करना है, अमेंड रखा ही गया था अमेंडमेंट के तौर पर, पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तौर पर है। तो काइंडली इसको रिफॉर्म करिए और सीधे सीधे 25% रिजर्वेशन गरीब को दीजिए, 5% रिजर्वेशन जैसा मैंने कहा ट्रांसजेंडर, फिजिकली हैंडीकैप लोग, सेक्स वर्कर जरा के 5% लोग हो गए, तो 25 5 30, तो बच गए यहाँ पे 70 70, बाकी सबके लिए ओपन कर दीजिए। लोग कम्पीट करेंगे, लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन सबके पास। आप जो वीडियो देख रहे हो आप भी तो इंटरनेट के ही थ्रू देख रहे हो ये चीज़ को। आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, पढ़ना है बैठ करके, बुक कॉपी लो बैठ के पढ़ो। तो कहाँ इसमें दिक्कत क्या चीज़ की बात है, लोग आराम से पढ़ सकते हैं। इंटरनेट फ़ोन तो सबके पास है, आप ये वीडियो भी तो उसी में देख रहे हो, तो पढ़ना ही तो है इसमें। तो कम्पीट करिए सिंपली, और जो गरीब है उनके लिए तो यहाँ पे कर ही दिया जा रहा है। और इसमें भी थोड़ा स्पेसिफिकेशन देना है, प्रेफरेंस देना है, तो पहले एस सी एस टी वाले लोग को दीजिए और उसमें क्रॉस एक बार चेक कर लीजिए कि ये लोग के जनरेशन तीन, फैमिली ट्री में 3 4 जनरेशन में कोई ऐसा ऑफिसर ऑफिसर ना हो। क्योंकि जो लोग उभरते जा रहे हैं तो पूरे ही उभर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आँख से ग्राउंड रियलिटी को देख रहे हैं। जो गरीब एस सी एस टी है, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट में गरीब लोग, वो लोग बहुत गरीब हो जा रहे हैं। अपर कास्ट में खासकर जो लोग सो कॉल्ड अपर कास्ट में जो लोग हैं, वो लोग तो और गरीब है, तो कुछ उसका हो ही नहीं रहा है, एग्ज़ाम नहीं कहीं निकाल नहीं सकता, प्राइवेट कॉलेज में या ट्यूशन व्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फ़ायदा कहाँ से होगा? कंट्री का भी ऐसा में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ऐसे चक्कर में। इसीलिए काइंडली गवर्नमेंट से अपील है, इन फ्यूचर जब ये वीडियो जब तक ये अपलोड होगा या फिर आने वाले 1 2 महीने के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट को पीआईएल भेज देंगे, और पूरा प्रूफ के साथ भेजेंगे। सिर्फ एक दो लोग का नहीं, बहुत सारे लिस्ट बना करके रिसर्च करके भेजेंगे कि सर मैम, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी हम लेटर भेज देंगे, ताकि इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कुछ ठीक किया जाए। क्योंकि ऐसे में तो किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो रखा ही क्यों जा रहा है?
हम अपने लिए तो मांग नहीं रहे रिजर्वेशन, हम तो आप ही लोग का भलाई के लिए बोल रहे हैं। किसी के फादर हो सकता है कि लेबर का काम कर रहे हो, कोई डेली वेज अर्निंग कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा, कोई फल बेच रहा, कोई सब्जी बेच रहा, कुछ कर रहा। उन लोग का कहाँ से फायदा होगा? क्या उसका सर पे थोड़ी लिखा हुआ है कि ये सो कॉल्ड अपर कास्ट है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट है? अगर डिस्क्रिमिनेशन की ही बात की जाए, तो क्या मुझे एक बात बताइए, क्या दुर्गा पूजा के उस पंडाल में आपको क्या दलितों के लिए अलग से कोई लाइन दिखता है? या सो कॉल्ड अपर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के लिए अलग से लाइन बन रहा है? हिंदू के लिए अलग बन रहा है, मुस्लिम के लिए अलग बन रहा है, कोई दूसरा रिलीजन का आ नहीं सकता? वो जनरल बोगी का डब्बा में ठूसम ठूस होके आप लोग जा रहे हो। वो जोमेटो स्विगी से जो खाना बन के आ रहा है, आपको पता है कि कौन इंसान बना रहा है, कौन नहीं बना रहा, क्या बन रहा, बैकग्राउंड में है या नहीं है? तो कौन किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? और हिस्टोरिकल इंडिफरेंस की भी, डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की जाए, तो मुझे सिंपली एक बात बताओ। कुछ लोगों का हम वीडियो देखे, वो लोग बोले कि हम लोग को पानी नहीं देने जाता था, कुआं कोड़ा हम लोग से कोड़वाया जाता था और पानी हम लोग को पीने नहीं दिया जाता था। अब हमारे हाथ से पानी नहीं पिया जाता था, तो मतलब कुआं आप कोड़ रहे हो लेकिन आप ही पानी नहीं पी सकते, तो आप भी एक कुआं कोड़ देते। और अगर आपके हाथ से कुआं, जो भी आपके थ्रू जो हो रहा है, कुआं कोड़ा जा रहा है, लेकिन आपके हाथ से पानी नहीं पिया जा रहा है, तो ये तो कुछ समझ नहीं है, क्योंकि आप ही कोड़ रहे हो, तो आप टच कर रहे हो उस चीज़ों को। तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा था फिर? और मंदिर में अगर जाया ही नहीं जा रहा, दिया जा रहा था, तो आप एक नया मंदिर बना लेते अपने लिए। कोई मना तो नहीं कर रहा, आपको घर के अंदर कोई अगर छोटा सा मूर्ति फोटो कुछ भी रख लोगे, तो कोई देखने थोड़ी ना आ रहा था। और वैसे भी मंदिर जो वर्ड है, ये मंदिर मन को ही अंदिर, मन के अंदर को ही मंदिर बोला जाता है। इन फ्यूचर जब तक ये वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि ये 26 जनवरी को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्पेशल डे रिपब्लिक डे है, इसी रिगार्डिंग हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो रिपब्लिक डे की पहले से आप लोग को शुभकामनाएं। बाकी इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि रिपब्लिक डे के दिन भाई हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सर पूरी तरह से रिफॉर्म स्टैब्लिश सब चीज़ हुआ था, तो इस दिन ही के मेरे हिसाब से करना चाहिए, ये वीडियो बनाना चाहिए। बाकी देख लो, आपको क्या करना नहीं करना है, मुझे तो प्रॉब्लम दिख रही थी इसलिए हम ये वीडियो बना दिए। बाकी भगवान जाने, अब देखो भारत भाग्य विधाता, भगवान भरोसे चल रहे देश। नहीं तो आसपास के जो सारे नेबरिंग कंट्रीज एक तरफा ही दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, सब तो आंखें दिखा रहा है। एकदम गंगा जल का डायलॉग याद आ रहा है मेरे को। खैर, अब जो भी है, जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको जो करना है करिए। हम तो आपको जो रास्ता दिखाना है हम दिखाई देंगे। हम बुक जो लिख रहे हैं, साइंस एंड सनातन धर्म वॉल्यूम 1, उसको काइंडली पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत डीपली सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को समझाए हैं। हो सकता है एज अ हिंदू आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी, मेजोरिटी चीज़ें आपको नहीं पता होगी। आपको पता ही क्या आपके रिलीजन के बारे में कुछ, तो आप ना खुद से जान पाए, कोई दूसरा आपको समझा समझा के कन्वर्ट कन्वर्ट कर लेगा। इससे बेहतर है कि खुद से पढ़ो, ताकि ओवरऑल अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में समझो कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है ओवरऑल साइंस एंड मैथमेटिक्स में खास करके। और ओवरऑल कुछ कुछ चीज़ें हैं तो ऐसी प्रैक्टिसेस क्यों हैं, ये क्यों है, सारी चीज़ें उस चीज़ों में समझाए हैं। और कुछ कुछ जो चीज़ आप गलती करो उसके बारे रिगार्डिंग में समझाए हैं। तो ओवरऑल किताब अच्छी है। और साथ ही साथ ये जो हम प्रॉब्लम समझाए, इस चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल सबका भला हो सके। लोगों को ये माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा कि मेरा भला कैसा हो, और एक कदम आगे बढ़ कर के ये सोचना पड़ेगा कि सबका भला कैसे हो, उसमें एक आपका भी भला कैसे हो जाए साइमल्टेनियसली। क्योंकि अगर आप सबका साथ सबका विकास सोचते हो, और ओवरऑल हमारी संस्कृति जो है, जो सबके बारे सोचती है, वसुधैव कुटुम्बकम सर्वधर्म समान, तो उस हिसाब से तो हम सबको इक्वली लेकर के चलना चाहिए ना। ये टुकड़े टुकड़ों की राजनीति करने की क्या जरूरत है? जिसकी आबादी उसका उतना हक, ये सबसे कुछ फायदा होने वाला है? आप तो सिर्फ और ग्लैमराइज और मतलब आँख को धुआं देने वाला काम कर रहे हो, ऐसे में कोई फायदा होने वाला है नहीं। compete करिए, जो गरीब है उनके लिए रिजर्वेशन स्टैब्लिश कर दीजिए, 5% अलग से जो लोग हम बताएं उन लोग को कर दीजिए, और ओवरऑल बाकी लोग compete करेंगे नॉर्मली। फ़ोन है, इंटरनेट है, इतना चीप रिसोर्सेज में सारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ अवेलेबल है। लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर कहाँ से एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा? और तो और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर या तो लोग कहीं न कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ेंगे, और या बिज़नेस विज़नेस की इस तरह की चीज़ों की तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को अल्टीमेटली चाहिए सर्वाइवल। क्योंकि सर्वाइवल कहाँ से आएगा? पैसों से। हम बेसिक्स ऑफ मनी में समझा देंगे कि पैसों का खेल कैसे है, मतलब जो मनी प्रिंसिपल है वो कैसे काम किया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए कि लोगों को सर्वाइवल की ज़रूरत है, और वो पैसों से अटैच होता है। इसी कारण से लोग गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वहाँ सेफ्टी है, इसी कारण से लोग वहाँ जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज हुआ, वहाँ सस्ता है इसीलिए। जो भी है, ये हम समझा दिए। बाकी आप समझिए, आप खुद से पीआईएल भेजिए, हम तो भेज ही देंगे, आज नहीं तो कल, 2-4 दिन, 1 महीना 2 महीना के अंदर अंदर। ठीक है? आप भी भेज कर देख लीजिए, गवर्नमेंट से सवाल करिए
आप सोचते नहीं हो, आप अपने आप में फँसे रहते हो, टुकड़ों-टुकड़ों की राजनीति करते हो, इसी में फँसे रह जाओगे। सोचो इससे पहले कि आपका एक्सटॉर्शन जो हो रहा है वो होते ही चला जाएगा इस कारण से, समझिए, ठीक है? मेरा कोई इंटेंशन किसी भी रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, सोसाइटी, कम्युनिटी इस तरह की किसी से कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। ना कोई अपर कास्ट होता है, ना कोई लोअर कास्ट होता है। आप जो कास्ट कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते रहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, क्योंकि आप कोई सुपीरियर नहीं हो, ना ही आप कोई इन्फीरियर हो। आप सिंपली एक ह्यूमन बीइंग हो, आप पर्टिकुलर कोई रिलीजन में बर्न हुए हो, पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी में एसोसिएट हुए हो, आप कहीं पे हो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई बड़ा छोटा होता नहीं, काम काम ही होता है। छोटा से छोटा लेवल का काम भी बड़े से बड़े लेवल का काम के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच्ड होता है, कनेक्टेड होता है। अगर मान लीजिए अभी जो राम मंदिर बना, अब जो लेबर लोग काम किए, अब क्या वो लोग को आप डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ना करोगे? सिंपल सी बात है, अगर कोई मंदिर बन रहा है, एंशिएंट टाइम में जो मंदिर बनता था, अब देखिए, अब एंशिएंट टाइम में बोले ब्राह्मण तो मंदिर नहीं बना रहा, क्षत्रिय भी मंदिर नहीं बना रहा है, तो बना कौन रहा है मंदिर? जो मतलब सो कॉल्ड लोअर कास्ट के ही लोग बना रहे हैं मंदिर। मतलब लोग मंदिर बना सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। कुआं कोड़ के पानी निकलवा सकता है वो लोग से, लेकिन पानी वो उसका हाथ से पानी नहीं पीना, उसको पानी नहीं पीना है। एक कैसा लूपहोल, अजीबो-गरीब बात करते हैं लोग, और इस सब चीज़ों में लोग फँस भी जाते हैं। मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, वैसे ही कंडीशन हो जाता है लोगों का। लोगों को लगता है कि मेरा कम्युनिटी का लोग सुपीरियर अपने आप को समझ रहा है, मैं भी सुपीरियर समझूँगा। अरे भाई, आज आप यहाँ पे जन्म लिए हो, कहीं पर आप अगले जन्म में कहीं और जन्म लोगे। आप किस चीज़ की बात कर, आज आप लड़के हो, अगले जन्म आप लड़की होगे। ये जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, सेवन हेवंस एंड हेल्स का कॉन्सेप्ट है, इन सारी चीज़ों को अपने किताब में प्रॉपरली समझाए हैं, प्रॉपर रिसर्च के बाद समझाए हैं। मेजॉरिटी सारे नॉलेज हम आकाशीय रिकॉर्ड से ही समन किए हैं, तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। पढ़ोगे तो समझोगे, सोचना शुरू करोगे तो आपको जवाब मिलेगा, पूछोगे तभी ना जवाब मिलेगा। भेड़ चाल में फंस करके रहोगे ज़िंदगी भर, तो आपको क्या लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है? ये सब टुकड़े-टुकड़ों की राजनीति, फैमिली वाला ही जो फैमिली ट्री चले जा रहा है, सब तो वही मेजॉरिटी लोग तो वही कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या पर्टिकुलर बोलते हैं पार्टी तो ऐसा कर नहीं रही, मेजॉरिटी लोग कर ही रहे हैं। फ़ायदा तो आपका हो नहीं रहा है, आप फिर फ़ायदा उन लोग का हो रहा है। पॉलिटिशियंस तो आपको बेच खाएंगे, हमको लगता है किसी दिन आपको तो क्या हम बोले, कुछ पॉलिटिशियंस अच्छे भी होते हैं डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस लोग पावर के चक्कर में ना पागल हो जाते हैं। एब्सोल्यूट पावर रियली करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शक्ति पूजती उसी को जिसमें संयम का गरल हो। अगर आप शिव बनोगे तो शक्ति आपको पूजेगी, ठीक है? विष्णु पावर को रिजेंबल करते हैं, इसलिए शक्ति अबंडेंस उसके कदमों में रहती है। कदमों में इन दी सेंस एक, जिस इंसान के पास पावर है, पैसा उसके पास होता है, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी उसके पास होता ही होता ही है, जो भी बोलो। लेकिन वहीं पर जो लोग अपने आप को वीक और निर्बल समझते हैं ना, पावर उसको दबा देता है, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती उस पावर को, उस पोटेंशियल को झेला जा सके। इसलिए कैपेबल इंसान बनो, ना कि भेड़ चाल में फंस करके जो सब कर रहे वही काम हम भी करेंगे, जो सब बेटे कर रहे हैं हम भी बेटा के करेंगे। क्यों करेंगे नहीं पता, लेकिन करेंगे। गजब है यार। थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचिए, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी। मेरा काम था वीडियो बना के आपको समझाना, हम समझा दिए। मैं फिलोसफर हूँ, मेरा काम है आपको समझाना। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको ठीक करना करिए, नहीं जैसे चल रहा है चलने दीजिए। फायदा तो किसी का होने वाला है नहीं। जो ऊपर उठ चुके हैं SC ST वाले लोग, ऊपर उठते ही चल जाएंगे। जो SC ST को जमीन के नीचे है ना, वो धंस जाएंगे, सीधे 3 फीट नीचे ही चल जाएंगे। बाकी सो कौड़ा प्रकाश का तो कुछ होने वाला है नहीं। ये लोग अगर अपना ईगो ईगो नहीं छोड़ेंगे कि मेरे को सुपीरियर 100-200 साल लोग एक्स्ट्रा तो जीने वाले हैं नहीं। खून का रंग तो मेरा भी लाल है, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, हम कोई ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैसे हो, जो हो। हर एक कहीं ना कहीं से अपने आप को कंट्रीब्यूशन तो करी ना, ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल सोसाइटी में। तो कैसे कोई सुपीरियर, कैसे कोई इन्फीरियर हो सकता है? और जो पंडित और अपने आप को शास्त्रार्थ बोलते हैं, उन लोग को पता है ना रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है ओवरऑल हिंदुज्म में। हम एक स्कॉलर, हम रिसर्चर हैं, मुझे पता है रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है। मेजोरिटी जो इंडियन रिलीजन है, बाकी सब रिलीजन में भी रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है। जब रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि आज आप अच्छा जगह पे कहीं भी सो कॉल्ड अपर कास्ट में जन्म लिए हो, आपका हरकतों के चक्कर में कहीं और सो कॉल्ड लोअर कास्ट में भी जाकर आप जन्म लोगे, तो आप क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? अपना ही ना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज आप बोल रहे हो औरत को इसका जरूरत नहीं, उसका जरूरत नहीं, ऐसे मत करो, औरत को ऐसे दबा कर रखो, ये करो। अगले जन्म में आप भी औरत बनोगे, तब आपके साथ वैसा होगा। अपने लिए ही मतलब वो बीज बो रहे हो आज, उसी का फल खाओगे नेक्स्ट लाइफ में। तैयार रहो उसके लिए, 7 जन्म आपको मिलेगा ऐसा ह्यूमन बीइंग जीने के लिए। मेजोरिटी उसमें ऐसे तो यूजुअली 3 मेल 3 फीमेल और एक ट्रांस होता है, लेकिन फ्लक्चुएशंस होने के कारण 10 तक खिंचा जाता है वो, और उसमें भी कभी कभी 5-7 मेल 3-4 फीमेल्स ऐसे ऐसे
मोर और लेस मैनेज हो जाता है। तो देख लो क्या करना नहीं करना, ठीक है। बाकी बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऑल्दो मुझे नहीं मारना चाहिए, बट फिर भी चलो कोई नहीं। चलो बाय, नमस्ते।